Today we are going to discuss the important questions of lines and angles. Let us see the first question. PS is the bisector of angle QPR and PT is perpendicular to QR. So see the figure. PS is the bisector of angle QPR. That means angle 1 plus 2 will be equal to angle 3. So I have written angle 1 plus 2 is equal to angle 3. क्यों लिखा है? Because PS is bisector of angle QPR. Then it's given that PT is perpendicular to QR. Just see the question. It's given that PT is perpendicular to QR. Now why they have written this you will come to know later. As of now you just see that they have given you Q is greater than angle R. Then you have to show that TPS is equal to half of angle Q minus angle R. So TPS का मैंने अपने फिगर में एक नाम दिया है. Just see this. TPS, this is angle 2. So angle 2 को हमें क्या प्रूव करना है? Half of angle Q minus angle R. So we'll just focus on what we are supposed to prove and try to find out the values. अब देखो इस क्वेश्चन में all of you can see that I can see only triangle. अब ट्राइंगल है तो या तो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लग सकती है या तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लग सकती है, और क्योंकि राइट एंगल है तो 90 का यूज़ हमें करना है. नाउ एंगल 2 प्लस एंगल टी प्लस एंगल इसको हम 4 लिख लेते हैं. सो एंगल 4 विल बी इक्वल टू 180. आई एम जस्ट राइटिंग वॉट एवर आई नो. आई डोंट नो वेदर आई अचीव दी स्टेप्स, गेट दी आंसर फ्रॉम दिस और नॉट. अब अगर हम ट्राइंगल लेते हैं पी क्यू एस, तो पी क्यू एस में एंगल 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस क्यू, उसकी वैल्यू भी क्या होगी? 180 होगी. ठीक है. अब ट्राइंगल हम लेते हैं पी टी क्यू, देन इट विल बी 1 प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू, इसका सम भी क्या होगा? 180 होगा. देन अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं पी टी आर. देखो बड़ी वाली ट्राइंगल पी टी आर. इस पी टी आर में एंगल 2 प्लस एंगल 3, वर्टेक्स पे ये एंगल बन रहे हैं पूरे. देन प्लस एंगल टी प्लस एंगल आर इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. अब हमने बहुत सारे रिजल्ट्स लिख लिए, लेकिन हमें ये देखना है कि किससे हमारा आंसर आ सकता है. एंड आई नीड 2 क्यू एंड आर इन माई आंसर. तो मुझे जो भी क्वेश्चन में कंसिडर करना है उसमें 2 क्यू एंड आर से रिलेटेड कुछ ना कुछ होना चाहिए. देखो आर तो मेरा इस लाइन में आया है केवल, ठीक है, और क्यू जो है वो मेरा पी टी क्यू में भी आ रहा है, तो इसमें टी एंड क्यू इकट्ठा आ रहा है, राइट. एंड पी टी एस में मेरा 2 टी एंड 4 आ रहा है. So 4 is, I don't know about 4. So let us see how to figure it out. So now if I put t is equal to 90, because t की वैल्यू क्या है? 90. I'll get 2 plus 4 की वैल्यू 180 minus 90, that is 2 plus 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90. So I'm substituting it here. 1 plus 90 plus angle Q is equal to 180. Right. Now what will I write next? 1 प्लस क्यू की वैल्यू, सो एंगल 1 प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्रीज, राइट. सॉरी, 180 माइनस 90, दैट बिकम्स 90 ओनली. अब 1 प्लस क्यू भी कितना है? 90 है. अब वी हैव टू यूज़ ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल 2. अब जैसे हम ये वाली इक्वेशन को यूज़ करते हैं, 2 प्लस 3 प्लस टी प्लस आर इज इक्वल टू 180. सपोज आई इक्वेट दीज टू इक्वेशंस. नाउ व्हाट विल हैपन? 1 प्लस टी प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस टी प्लस आर. हमने ये क्यों इक्वल किया? बिकॉज बोथ ऑफ द इक्वेशंस the answer is equal to 180. So let me name it 1 and name it 2. So what I am doing here, 1 is equal to 2. राइट. अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है. टी से टी कैंसिल हो गया, ठीक है. अब क्या 1 2 एंड 3 इनमें कोई रिलेशन है? यस. इनिशियली हमने लिखा था कि 1 प्लस 2 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है. 1 प्लस 2 3 के इक्वल है. जस्ट सी इट हियर. 1 प्लस 2 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है. सो आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट क्या लिखना पड़ेगा हमें. 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2. Okay, so I'm writing it here. 1 plus q is equal to 2 plus
1 plus 2 plus r. Why I am writing this? Because 3 की वैल्यू क्या है, 1 plus 2 है. Now 1 से 1 भी कैंसिल हो गया. So I am getting angle Q minus angle R. शिफ्ट किया R को, is equal to twice of 2. So half of Q minus R will be equal to angle 2. है ना क्वेश्चन अजीब सा, that you have to figure it out कि कैसे करना है. But this is the main thing which you have to learn in geometry. You have to try doing the question, get these steps on your own and get the answers on your own. Now see, we are making figure for the second question. AO and DO are the bisectors of angle A and angle D of quadrilateral ABCD. So we have a quadrilateral. हमें नहीं पता कैसा quadrilateral है, but एक quadrilateral है ABCD. ठीक है. And क्या लिखा है, AO and DO are the bisectors. तो AO and DO are the bisectors of angle A and D. इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, बाइसेक्टर है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है क्योंकि ये भी बाइसेक्टर है. यहाँ पे क्या लिखना है, O, बिकॉज AO and DO are the bisectors of angle A and D. Just look at the figure. Prove that angle AOD means ये वाला एंगल is equal to half of angle B plus C. Now again I don't know what is the way to calculate the answer. So we'll just try to write it down. अब इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ क्या गिवन है, इनका नंबर लिख देते हैं 1 2 3 and 4. So हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, गिवन इज angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. This is given to you, right? And what are we supposed to prove? So to prove is angle AOD. देखो क्या लिखा है, AOD. So I am writing angle O only क्योंकि AOD ये वाला है, is equal to half of B plus C. Half of B plus C. Let us see कि अब हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं. अब देखो ये वाले फिगर में अगेन ना तो कोई पैरेलल लाइंस है, ना ट्रांसवर्सल है. Only thing which I know here is angle sum property. So I'll start the proof with what I know. So triangle AOD. ट्राइंगल AOD में मुझे पता है 1 plus 3 plus O की वैल्यू इज़ 180. What's the reason? You'll write the reason on your own. That is angle sum property. Then again एक बड़ी बात मुझे जो पता है वो ये पता है कि एंगल A plus B plus C plus D की वैल्यू कितनी है, 360. ये भी क्या है, you have to write the reason on your own. हर जगह पे reason ज़रूर लिखना है. What is the reason? This is angle sum property of quadrilateral. यही दो चीज़ें मुझे पता है और इन्हीं दो चीज़ों से मुझे आंसर कैलकुलेट करना है. अब A को मैं लिख सकती हूँ 1 plus 2. B को मैं लिख सकती हूँ B को मैं कुछ नहीं लिख सकती हूँ, B को मुझे B ही लिखना पड़ेगा, C को मुझे C ही लिखना पड़ेगा. बट D को मैं फिर से लिख सकती हूँ 3 plus 4 is equal to 360 डिग्री. अब क्या करना है, 1 and 2 दोनों सेम है, 3 and 4 दोनों सेम है. अब 1 and 2 में मैं इसको 1 plus 1 भी लिख सकती हूँ, 2 plus 2 भी लिख सकती हूँ. मुझे क्या लिखना चाहिए, I'll write twice of 1. Why I am writing this, that you have to figure out. I am writing twice of 3. मैं twice of 4 नहीं लिख रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना है इस चीज़ को. ना मैंने इसे twice of 2 लिखा है, ना मैंने इसे twice of 4 लिखा है. The reason is कि मेरी second equation में 2 and 4 नहीं है. Please keep this in mind when I am solving this question. मैंने twice of 1 और twice of 3 क्यों लिखा है, because 1 plus 3 है यहाँ पर 2 plus 4 नहीं है. ठीक है. अब 1 plus 3, so twice of 1 plus 3 मैं कॉमन लिख लेती हूँ इसको, प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब 1 plus 3 की वैल्यू बताओ ऊपर वाली इक्वेशन से, इट विल बी 180 माइनस एंगल O. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे हमने लिखा है इसको. 1 plus 3 की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस एंगल O. सो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू. अब ये एक नॉर्मल इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं. माइनस ट्वाइस ऑफ O प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. 360 से 360 कैंसिल हो गया. O को उधर भेज देते हैं. O को जब उधर भेजेंगे तो एंगल B प्लस C की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ O. अब हम O के 2 को इधर ले आते हैं. सो हाफ ऑफ B plus C is equal to O. This is what you were supposed to prove. Hence we have got the solution, right?